नवग्रह हम सब समझते हैं जियोसेंट्रिक धरती पर बैठकर जो पूरा सौरमंडल का दर्शन हमको हो रहा है। और नवग्रह में सबसे दूरस्थ ग्रह स्थित शनि वो पूरे इस ब्रह्मांड चक्र के आसपास परिभ्रमण पथ को बांध के रखा हुआ है। सौरमंडल अपने इक्लिप्टिकल पाथवे पर ये घूमता हुआ परिदृश्य, वो जो कंटेंट है यत पिंडे तद ब्रह्मांड, जिस प्रकार के कंटेंट से नवग्रह का निर्मित है उसी कंटेंट से हमारा शरीर बना है। नमस्कार, आज हम जानेंगे एक विशेष पूजन अनुष्ठान के बारे में, नवग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान। मैं विजय रावल, एस्ट्रोटॉक्स। नवग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान ये क्या होता है? यहाँ हमने 4 शब्द का प्रयोग किया है, नवग्रह, अक्षत कुंडली और अनुष्ठान। आज इसी के बारे में बात करेंगे और सारा एस्ट्रोलॉजी का इसमें जो भी निचोड़ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो हमारे सामने आए। नवग्रह हम सब समझते हैं जियोसेंट्रिक धरती पर बैठकर जो पूरा सौरमंडल का दर्शन हमको हो रहा है। और नवग्रह में सबसे दूरस्थ ग्रह स्थित शनि वो पूरे इस ब्रह्मांड चक्र के आसपास परिभ्रमण पथ को बांध के रखा हुआ है। सौरमंडल अपने इक्लिप्टिकल पाथवे पर ये घूमता हुआ परिदृश्य, वो जो कंटेंट है यत पिंडे तद ब्रह्मांड, जिस प्रकार के कंटेंट से नवग्रह का निर्मित है उसी कंटेंट से हमारा शरीर बना। हमारे शरीर में वही 5 तत्व विद्यमान है जो नवग्रह में विद्यमान है। तो ये पूरा नवग्रह चक्र होता है। नवग्रह हमारा जो सौरमंडल है ये है नवग्रह, उनके प्रभाव हमारे इसी पंचतत्व से बने शरीर पर। अब हम बात करते हैं अक्षत। अक्षत न जिसका क्षत न हो, अक्षत ये अन्न है, ये देव अन्न की इसको संज्ञा है। ज्योतिष चूंकि वैदिक विषय होने के कारण इसका बहुत बड़ा महत्व है। अक्षत हमारा शरीर जो बना है ये 5 प्रकार के कोश से इसकी निर्मित है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और सबसे आखिरी में एस्ट्रल बॉडी जो है आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार के कोश को परिपोषण जो सबसे पहले करता है वो करता है अक्षत। अक्षत अन्न नहीं तो प्राण नहीं, अन्नमय प्राण है और अक्षत से इसका हम निर्माण करते हैं और ये 5 के 5 कोश को संतृप्त करता है ये विषय। अब हो गया नवग्रह और अक्षत। अब बात करेंगे हम कुंडली की। कि कुंडली क्या है? कुंडली जो है ये 12 भाव जो विद्यमान है, 12 भाव में 12 राशियां अलग अलग स्थानों पर और 12 ही भाव अलग अलग जीवन के दर्शन का चित्रण करते हैं। लग्न है, आत्मा है, शरीर है, धन है, वाणी है, वाणी के साथ में धन संपत्ति है, पराक्रम है, सुख है, सौख है, माता का स्थान है, साथ में विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शत्रु, मित्र, पत्नी, पति, काम, सुख, जीवन, मृत्यु, अष्टम भाव, नवम भाव, भाग्य, धर्म और कर्म क्षेत्र का भाग्य, आय कितनी होगी और व्यय कितना होगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। इस प्रकार से 12 भाव के अंदर हमारा पूरा जीवन का जो स्नैपशॉट है, जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि थी वो राशि लग्न और जो चंद्रमा का संचरण था और यथा योग्य ग्रह स्थिति अपने अपने अंश के अनुसार विभिन्न प्रकार की नक्षत्रों की ऊर्जा लाकर वहां विराजमान है, वो है हमारी जन्म कुंडली। उसमें लिखा हुआ है प्रारब्ध, जो कि कोडेड है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, एक प्रकार की भाषा में वो कोडेड है। प्रारब्ध जन्म जन्मांतरों का उसके अंदर लिखा हुआ है। उसमें हम सिर्फ फलित शास्त्र की बात करते हैं, आजकल कर रहे हैं कि भाई क्या होगा ये बता दीजिए, मंगल यहाँ बैठे तो क्या होगा, बुध यहाँ बैठे तो क्या होगा बता दीजिए, बुधादित्य योग बन गया है, गजकेसरी योग बन गया है, राहु मंगल अंगारक योग बन गया। लेकिन वो उतना ठीक है, वो सब उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए फलित को समझा जाए, बट ये भी अधूरा है। वैदिक ज्योतिष भी अधूरा है। वैदिक ज्योतिष का तो कहना है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवर्ता कालानुपूर्वा वेदाश यज्ञ तस्मादिदम काल विधान शास्त्र यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञानम। ज्योतिष विषय जो है वो काल विधान शास्त्र है। वो पूजन अनुष्ठान का मुहूर्त निर्धारण करने वाला, उसका रास्ता बताने वाला शास्त्र है कि किस दिन कब क्या करना है। तो ये हो गई हमारी कुंडली, जो हमारी जन्म कुंडली है। ये हमारे साधना का रास्ता बताती है, पूजन अनुष्ठान का रास्ता बताती है। इसमें वो सब चीजें कोडेड है जिनके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हो हमारे साथ, जो शायद इसको हम कहते हैं कि भाग्य। कहीं कहते हैं कि भाग्य का 2% यदि मिल जाए तो बाकी का 98% हमारा परिश्रम कर चुके हैं। तो ये पूरा भाग्य है जो उसके अंदर कोडेड है। अब इस कोडेड लैंग्वेज को समझेगा कौन? हो गया नवग्रह, अक्षत और अब ये हो गया हमारा कुंडली। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनुष्ठान। अनुष्ठान का अर्थ क्या है? अनुष्ठान का अर्थ ये पूजा पाठ कर्म कांड, ये पंडित से जाके पूजा करा लेना, वो ठीक है, वो भी एक विषय होता है, वो भावपूर्ण। पूजन अनुष्ठान जितने प्रकार के भी हम देव पूजन कर्म कर रहे हैं
वो हमारे सब उसी के अंतर्गत आते हैं, वो बिना किसी मुहूर्त के किए जाते हैं। लेकिन यदि स्पेसिफिकली उस जन्म कुंडली के आधार पर कोई पूजन अनुष्ठान करना है तो वो मुहूर्त आधारित पूजन अनुष्ठान होगा। उसका पूरा एक पाथवे है, पूरा पाथवे 20,141 चारों वेदों के मंत्र मिला करके उसी काम के लिए वो प्रयुक्त किए जाते हैं। विशेषकर शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के आधार पर, मानसागरी पद्धति जैसे ग्रंथों के आधार पर, आप संहिता, भृगु संहिता की बात करें, लघु पाराशरी की बात करें, हर प्रकार लगध ऋषि के मंत्र देखें, जितने ऋषियों ने इस पर कार्य किया उन सब ने सारे के सारे ग्रह नक्षत्र आदि के ऊर्जा के मंत्र को कोडेट करके रखा है। चाहे वो सूर्य हो, पितामह, व्यासो, वशिष्ठो, अत्रि, पाराशर, कश्यपो, नारदो, गर्गो, मरीचर, मधुरंगिरा, लोमश, पोलिश्य, चवनो, यवनो, भृगु, शोनको, अष्टादश, शेते, ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका, कश्यपात्रि, भरद्वाजम, विश्वामित्रम च गौतमम, जमदग्निवष्टम च प्रणमामि मुहुर्मु। ये 25, 27, 28 प्रमुख ऋषियों ने वो सारे मंत्रों की ऊर्जा के मंत्रों को कोडेड करके रखा हुआ है। बिना इन मंत्रों के प्रयोग के आप मंगल तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, शुक्र तक या बुध तक, गुरु तक कैसे बात पहुंचाएंगे अपनी आप? गुरु ग्रह की तो प्रसन्नता का कहीं उल्लेख नहीं कि पुखराज धारण कर लो तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। या तो फिर हम वो विधा माने कि वो अल्ट्रावायलेट को रेज आएगी, वो गुरु में जाएगी और हमारे को अंदर पोटेंशिएट कर देगी, इफिशिएंसी बढ़ा देगी। वो एक अलग प्रकार की, दैट्स ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो वैदिक कॉन्सेप्ट नहीं होगी। वैदिक कॉन्सेप्ट तो ये होगी कि वो कौन सा संधान करना है, जिस मंत्र का, जिस ग्रह का, जिस भी अनुसार संधान करना है, वो मुहूर्त जो है वो उस रिपोर्ट में, कुंडली में डॉक्यूमेंटेड है कि मुहूर्त, किस मुहूर्त पे किस समय पूजन अनुष्ठान किया जाएगा। तो जो अनुष्ठान है, नवग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान, ये जो चौथा हिस्सा है, अनुष्ठान का अर्थ ये हुआ कि यदि किसी का कर्क लग्न है तो चंद्रमा कर्क राशि में हो, मेष राशि में हो, मकर राशि में हो, तुला राशि में हो, ये सब अंदर की चंद्रमा के मुहूर्त हो गए। अब पंचम स्थान में भी यदि चंद्रमा है उनके लिए तो अनुकूल है, नवम में भी चंद्रमा है तो अनुकूल है। उस दिन वो पाथवे मिलता है वो सारे मंत्रों की ऋचाओं को वहां तक पहुंचाने का। जब तक वो डॉक्यूमेंटेड मुहूर्त नहीं आएगा, उस डॉक्यूमेंटेड मुहूर्त में, और यदि लग्न भी पकड़ेंगे, लग्न भी कर्क आ जाए, तुला आ जाए या मकर लग्न आ जाए, जो केंद्र का लग्न आ जाए, तो उसके लिए लाभकारी है। इसी प्रकार वृषभ लग्न वाले के लिए 2, 5, 8, 11 के चंद्रमा चाहिए। मिथुन लग्न वाले के लिए 3, 6, 9, 12 के चंद्रमा चाहिए। यथा योग्य स्थिति के अनुसार यदि कोई मकर लग्न के जातक की हम पूजन अनुष्ठान करते हैं तो मकर लग्न के अनुसार 1 हो गया उसके चौथे भाव में, 2 और 3 उसके लिए मिथुन राशि जो है वो मिथुन राशि उसके छठे स्थान पे। कोर्ट कचहरी का कोई काम करना है तो छठे स्थान का चंद्रमा चाहिए। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का जो अनुष्ठान होते हैं, ये सारे अनुष्ठानों में मुहूर्त शास्त्र को देखने के लिए, ऊपर पाथवे के लिए कि जो हम आज पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर कनेक्टिविटी होती है हर एक मंत्र के अंदर। जितने अनुष्ठानात्मक मंत्र हैं इनमें कनेक्टिविटी है। चाहे वो अभिषेकात्मक पूजन होगा, अक्षतांजलि वाला पूजन होगा, हवन वाला पूजन है, इन सब पूजन के अंदर उस कुंडली का निर्माण किया जाता है। जिस जातक के लिए, जिस किसी के लिए भी पूजन की जाती है, उसकी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र की कॉम्पिटेबिलिटी, जिस दिन पूजा की जाती है उस पूजा किए जाने वाले दिन के अनुसार कॉम्पिटेबिलिटी बराबर चेक होना चाहिए। ये होता है नव ग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान। ये वैदिक ज्योतिष का सत्य है। वैदिक ज्योतिष का सत्य सिर्फ फलित का हिस्सा नहीं। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों की ऊर्जा के लिए, नक्षत्रों की शांति के लिए और ग्रह की ऊर्जा की शांति के लिए मंत्रों का उल्लेख किया हुआ है। उसी के आधार पर संकल्प का निर्माण होता है कि लग्न के ग्रह की बात है, राशि के अधिपति ग्रह की शांति है, महादशा के अधिपति ग्रह की शांति। तो जब आप मुहूर्त निकलवा कर जन्म कुंडली के योगों को अपने मनोकामना के अनुसार पूजन अनुष्ठान करके, नव ग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान करके उन ग्रहों की शांति करते हैं, तो एज ए रेसिप्रोकेशनल बिहेवियर उधर से आपको रेसिप्रोकेशन में, उधर से आपको आशीर्वाद स्वरूप, ब्लेसिंग स्वरूप जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उससे आपके आत्मबल बढ़ता है, भाग्य का प्रतिशत बढ़ता है और जो भी आपके जीवन में अच्छा होना होता है, ये सब उस नव ग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान से हो। और यही है वैदिक ज्योतिष का सत्य, द ट्रू एसेंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जय शिव।